कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता और कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एक बार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु वैकुंठ में विश्राम कर रहे थे। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। तब माता लक्ष्मी को देखकर भगवान विष्णु ने पूछा कि देवी, आप अत्यंत चिंतित दिखाई दे रही हैं। तब भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि इन 3 प्रश्नों के उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आखिर तुम्हारे कौन से 3 प्रश्न हैं? तो माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, कुछ स्त्रियों के भाग्य में संतान सुख नहीं होता है। वो कौन सी स्त्री होती है जो संतान सुख से वंचित रह जाती हैं? दूसरा प्रश्न है कि कुछ स्त्रियां समय से पहले ही क्यों विधवा हो जाती है? और मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है? और कौन सा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मौत होती है? दोस्तों, तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, ये तुम्हारे तीनों प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों के उत्तर समझकर इस पर्याप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से देने वाला हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर ठीक तरह से समझ पाओगी। हे देवी, तुम्हें इस कथा को ध्यान से सुनना है। तो माता लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु, मैं इस कथा को मैं पूरे मन और लगन से सुनूंगी, इसे अधूरा नहीं छोड़ूंगी। आप कृपया इस कथा को आरंभ करें। इस कथा को सुनने से समस्त मानव जाति का निश्चित ही कल्याण होगा। तो दोस्तों, आप सभी भी इस कथा को पूरा जरूर सुने, इसे आधा अधूरा न छोड़े। तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। जय माँ लक्ष्मी और जय श्री हरि विष्णु की जय हो। तो चलिए आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, किसी राज्य में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 2 बेटे थे और सेठ के बेटों की शादी भी हो चुकी थी। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे दोनों का ही स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसलिए सेठ की पत्नी अपने बड़े बेटे की पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। मगर छोटे बेटे की पत्नी जो थी वह बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी और वह एक पतिव्रता स्त्री भी थी और पूरे घर का सारा कामकाज भी वह अकेले ही करती थी। इतना कुछ होने पर भी सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी छोटी बहू का हमेशा ही अपमान करती रहती थी। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, सेठ के बड़े बेटे की बहू को एक बेटा था और छोटी बहू को एक पुत्री थी। सेठ की पत्नी हमेशा पुत्र को लेकर छोटी बहू को ताना मारती रहती थी, लेकिन वह क्या कर सकती थी, वो हमेशा उनके ताने सुनती रहती थी। दोस्तों, तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी अच्छे तरीके से समझाता हूँ। इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, उस सेठ की जो पत्नी थी वो पहले से ही बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान थे, परंतु अपनी सीधी सादी छोटी बहू को वो कुछ ज्यादा ही परेशान करती रहती थी। उसको सताने में उसको बहुत ही ज्यादा आनंद आता था। सेठ के छोटे बेटे की पत्नी का नाम सुकन्या था। बेचारी सुकन्या सुबह जल्दी उठकर के अपने कामकाज में जुट जाती थी। इतना करने पर भी सेठ की पत्नी की निगाहों में सुकन्या हमेशा खटकती रहती थी। एक दिन की बात है, सुकन्या घर में झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी बोली कि तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? तू जल्दी जल्दी झाड़ू लगा, मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे लौटकर आने से पहले तू भोजन बनाकर तैयार रखना और आते ही मैं उस भोजन को ग्रहण करूँगी। और सुन, अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना हो पाए। बेचारी सुकन्या करती भी तो क्या, वह अपनी सास की बातों को सुनती रही।
तब घर की सफाई करने के बाद सुकन्या खाना बनाने में लग गई। खाना बनाते समय वह मन में सोच रही थी कि मैं इतना काम करने के बाद भी एक पल के लिए चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ और मेरी सांस हर समय मेरे काम में कोई ना कोई गलती निकालती रहती है। सुकन्या ये सब सोच ही रही थी, जितने में दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो सुकन्या ने सोचा कि अभी तो भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है मेरी सासू माँ आज जल्दी ही लौट आई है। जब सुकन्या ने दरवाजा खोला तो उसने क्या देखा कि बाहर दरवाजे पर एक सन्यासी महात्मा खड़े हैं। दोस्तों, वो साधु महाराज सुकन्या से कहता है कि बेटी तेरा सुहागा अमर रहे, बाबा को कुछ भोजन करा दे, मुझे बड़ी तेजी से भूख लग रही है। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, सुकन्या बहुत सुशील और संस्कारी थी। उसने सोचा कि साधु महाराज को भोजन करा तो दूं, परंतु यदि मेरी सांस आ गई तो मेरी खैर नहीं। फिर कुछ देर सोच विचार करने के बाद में उसने सन्यासी को भोजन करने के लिए अंदर आने को कहा और उसी समय सुकन्या के मन में विचार आया कि सांस से डरना कैसा, यदि मेरी सांस आ भी जाएगी और मुझसे कुछ कहेगी तो मैं उनसे कह दूंगी कि मैं अपने हिस्से का भोजन इन महात्मा को दे रही हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। फिर ऐसा सोच करके सुकन्या साधु को अंदर ले गई और अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस साधु को भोजन कराने लगी। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि सुकन्या की सांस आ गई और फिर साधु को घर के अंदर बैठा भोजन करते देख करके उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा चढ़ा और एकदम से साधु महाराज से कहने लगी, यहाँ पर क्या किसी प्रकार का भंडारा या दावत नहीं चल रही है, जो तो राह चलते भिखमंगों को घर में बिठाकर खिला रही हो। सुकन्या ने अपनी सांस को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उस दुष्ट स्त्री ने सन्यासी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और उसका खाना उठाकर फेंक दिया। अब उसका क्रोध सुकन्या पर टूटा और कहने लगी, अरे दुष्ट औरत, मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने क्या किया, उस भिखमंगे को इतना सारा भोजन दे दिया। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। सुकन्या डरती हुई बोली, सासू माँ, मैंने सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसमें आखिर इतना गुस्सा होने की क्या बात है। द्वार पर आए अतिथियों को कभी खाली हाथ नहीं भेजते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, इस प्रकार काफी देर तक सास बहू की तकरार चलती रही। अंत में उस कुटिल सांस ने सुकन्या को भी धक्के मार मार करके घर से निकाल दिया। अब वह बेचारी रोती हुई घर का दरवाजा पीटती रह गई, परंतु उसकी सांस पत्थर जैसी बन गई। उसका दिल नहीं पसीजा। अब सुकन्या के पास में एक ही रास्ता बचा था कि वह अपने मायके में लौट जाए। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। इस प्रकार सुकन्या दुखी होकर के अपने मायके के लिए निकल गई और बीच रास्ते में एक घना जंगल भी पड़ता था। सुकन्या भूख प्यास से तड़पती हुई अपने मायके के लिए चली जा रही थी। तभी अचानक जोरों से बादल गरजे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। भगवान विष्णु कहते हैं, बारिश से बचने के लिए सुकन्या ने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन वर्षा का वेग इतना तेज था कि बचना मुश्किल हो गया था। अब उसी पेड़ की जड़ में एक कोठा बना था। सुकन्या ये सोचकर उसमें घुस गई कि बारिश रुकने के बाद में वो बाहर निकल आएगी और जब तक वर्षा हो रही है वह कोठा के अंदर बारिश से अपनी सुरक्षा कर सकती है। दर्शकों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। जब सुकन्या उस पेड़ के कोठा में घुसी तो उस कोठा के अंदर उसे एक साधु मिले। फिर संत ने कहा, बेटी रोना बंद करो। मुझे मालूम है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा अनादर इसलिए करते हैं कि वह दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और तुम्हें ताना इसलिए मारते हैं कि तुम्हारी जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है और तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ। इस पर्ची में जो उपाय लिखा है उसे पूरी निष्ठा से करना और फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस प्रकार वह संत महात्मा पर्ची देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उधर जब वर्षा बंद हो गई तो सुकन्या को ढूंढता हुआ उसका पति वहां पर पहुंच गया।
और फिर सुकन्या मायके न जाकर उसी जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक दिन की बात है। सुकन्या को पुत्र का ख्याल आया और सोचने लगी कि यदि मेरे पास में भी एक पुत्र होता तो ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। वह ऐसा सोच ही रही थी कि उस संत की दी हुई वह पर्ची याद आ गई, और जब सुकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर्ची को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बेटी, पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा स्त्री को रात्रि के समय पुरुष के बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय के बाद में बाईं करवट लेटने से नाक का दायां स्वर और दाहिनी करवट लेटने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। और फिर जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन से पहले ये निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे। उसी समय गर्भ धारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है, और इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। दर्शकों, पर्ची में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवस में मिलन से पुरुष रोग को प्राप्त होता है। 5वीं रात्रि में मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि में मिलन से पुत्र होता है। 7वीं रात्रि में मिलन से बंध्या पुत्री होती है, और 8वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्र होता है। 9वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्री होती है। 10वीं रात्रि में मिलन से अति श्रेष्ठ पुत्र होता है। 11वीं रात्रि में मिलन से सुंदर व अच्छे संस्कार वाली पुत्री होती है। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार उस सुकन्या ने 10वीं रात अपने पति से मिलन किया और गर्भ धारण किया। अब सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के पूजा पाठ करके सुकन्या का पति लकड़ी काटने चला गया। उसके पति के जाने के बाद तूफान आ गया। अब सुकन्या की झोपड़ी तूफान में उड़ गई और भारी बारिश होने लगी। और फिर सुकन्या बारिश से बचने के लिए एक पेड़ पर एक पता लिखती हैं। ये पता उसी कोठा का था जिस कोठा में सुकन्या बारिश से बचने के लिए पहले छुप गई थी। और सुकन्या ने पेड़ के ऊपर पता इसलिए लिखा था कि जब उसका पति वापस आए तो पेड़ पर लिखा हुआ पता पढ़ करके उसी कोठा के पास आ जाए। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, उधर सुकन्या उस कोठा में आकर छुप जाती हैं। जो कोठा एक पेड़ की जड़ में बना हुआ था, उस पेड़ के पास में 2 राक्षसी का निवास स्थान था। इधर तो वह सुकन्या वर्षा से बचने के लिए उस कोठा में छुपी हुई थी, और उधर वह दोनों राक्षसी बारिश से परेशान होकर के उस पेड़ की तरफ चली आ रही थी। फिर तो पेड़ के नीचे आकर के एक राक्षसी कहने लगी, अब तो चला भी नहीं जाता, वरना मन तो कर रहा था कि सोना टापू पर चली जाऊं। तभी दूसरी राक्षसी बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, ये पेड़ हमें अभी उड़ा करके वहीं पहुंचा देगा जहां पर सोने का टापू है। दोस्तों, ऐसा कहकर वह दोनों राक्षसी पेड़ की शाख पर बैठ गई और पेड़ एकदम से उड़ने लगा। उधर थकी हारी सुकन्या कोठा में छुपी हुई थी। कोठा में घुसते ही सुकन्या को नींद आ गई थी, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटकों से सुकन्या की नींद खुल गई और पेड़ को उड़ता देखकर कि वो एकदम से घबरा गई। दोस्तों, जब सुकन्या ने कोठा से बाहर देखा तो पेड़ की डाल पर 2 राक्षसी बैठी थी। अंततः सुकन्या ने परिस्थिति के साथ समझौता किया और सोचा कि जो होगा अच्छा ही होगा। फिर कुछ देर की उड़ान भरने के बाद में वह पेड़ एक सोना टापू पर पहुंच करके उतर गया। उधर दोनों राक्षसी को भूख लग रही थी, इसलिए वह दोनों शिकार की तलाश में निकल गई। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, उन दोनों राक्षसनियों के जाने के बाद में सुकन्या कोठा से बाहर निकली और उसने चैन की सांस ली। अब जैसे ही सुकन्या ने सोना टापू पर फैली रेत को देखा तो एकदम से अचंभित में पड़ गई कि ये रेत तो चमचमा रही है, और जैसे ही सुकन्या ने रेत को हाथों में उठाया तो एकदम से चिल्लाने लगी, अरे ये तो सोने की रेत है। और फिर सुकन्या ने अपनी साड़ी की आंचल में वो जितनी रेत बांध सकती थी उसने बांध ली और पुनः आकर के उसी कोठे में छिप गई। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, इधर तो सुकन्या का उस कोठा में वापस जाना हुआ, उधर दोनों राक्षसी पेड़ पर वापस आ गई।
और वह आपस में कहने लगी, आज तो भरपेट खाना खा करके पूरी तृप्ति हो गई। अब चलो वापस लौट चलते हैं हम जहाँ से आए थे। और फिर इस प्रकार थोड़ी देर में वह पेड़ उड़ करके उसी स्थान पर पहुँच गया जहाँ से वह पेड़ उड़ करके गया था। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, वह सुकन्या तब तक उसी कोठा में छुपी रही जब तक किसी कार्यवश वह राक्षसी उस पेड़ से चली नहीं गई। और जैसे ही वह दोनों उस पेड़ से चली गई, वैसे ही सुकन्या सोने की रेत लेकर करके उस कोठा से बाहर आ गई और मन में सोचने लगी कि इतना सारा सोना देख करके मेरी सासू माँ खुश हो जाएगी और अब मैं अपने ससुराल वापस जाऊंगी और अपनी सासू माँ को इतना सारा सोना दूंगी। फिर वह मुझसे कभी भी नफरत नहीं करेगी और मुझसे प्यार करने लगेगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इधर तो सुकन्या ऐसा सोच रही थी। तब तक सुकन्या का पति सुकन्या को ढूंढता हुआ उसी कोठा की तरफ आ जाता है और सुकन्या अपने पति को सारी बात बताती है और अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल पहुंच करके अपनी सासू माँ से कहती है, देखो सासू माँ, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। और ऐसा कह करके वह सारा सोना अपनी सास को देती है और उसे सोना कैसे प्राप्त हुआ वह सारी घटना भी अपनी सास को बता देती है। भगवान विष्णु कहते हैं, सोना लेने के बाद में सुकन्या की सास एकदम से क्रोधित होकर के बोली, अरे मूर्ख औरत, तू बस इतना ही सोना लेकर आ गई। इतने सोने से क्या होगा, मैं होती तो बहुत सारा सोना लेकर आ जाती। फिर अपनी सास की बात सुन करके वह सुकन्या कहने लगी, माँ जी, हमारी 3-4 पीढ़ियों के लिए इतना सोना काफी है। तो सास कहने लगी, अरे मूर्ख, सोना भी काफी होता है क्या? जितना हो उतना ही कम है। अब देख, मैं जाऊंगी और कितना सोना लेकर आती हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, सुकन्या ने अपनी सास को बहुत समझाया, परंतु उस लालची दुष्ट स्त्री के समझ में एक भी बात नहीं आई। उसने सुकन्या की एक भी बात नहीं सुनी और जाकर के उसी पेड़ के कोठा में बैठ गई। उधर वह दोनों राक्षसी जैसे ही पेड़ पर आई तो एकदम से वह पेड़ उड़ने लगा। इधर तो पेड़ उड़ता हुआ जा रहा था, उधर वह सुकन्या की सास मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी कि आज मैं बहुत सारा सोना एक साथ बटोर के लाऊंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, इधर तो सुकन्या की सास अपने मन में खुशियां मना रही थी। उसी समय एक राक्षसी कहने लगी, चलो आज स्वर्ण द्वीप पर ना चलकर के मत्स्य द्वीप पर चलते हैं। आज मछलियां खाने का बहुत मन कर रहा है। और फिर जैसे ही राक्षसी ने मछली खाने का मन बनाया, वैसे ही वह पेड़ मत्स्य द्वीप की तरफ उड़ चला। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार राक्षस की बात सुनकर के कोठा में बैठी वह लालची स्त्री स्वयं पर संयम नहीं रख सकी और एकदम से बोल पड़ी, अरे तुम सोना टापू क्यों नहीं जा रही हो? मत्स्य द्वीप मत जाओ, सोना टापू पर चलो। अब जैसे ही उस लालची स्त्री ने इतनी आवाज दी तो राक्षसी समझ गई कि कोई जरूर छिपा बैठा है और उन्होंने एकदम से जैसे ही कोठा में प्रवेश किया और फिर जैसे ही उन दोनों राक्षसी ने लालची स्त्री को देखा तो एकदम से उसे उठा करके पेड़ से नीचे फेंक दिया और धरती पर गिरते ही उस लालची स्त्री की मौत हो गई। अब जैसे ही सूचना उसके घर वालों को मिलती है तो उस स्त्री का पति यानी सुकन्या का ससुर सुकन्या के पास जाता है और उससे कहते हैं, बेटी, मैं तो उसे पहले से ही समझाता था कि तू ऐसा काम मत कर। कभी भी किसी को लालच नहीं करना चाहिए और बहुएं तो बेटी की तरह होती हैं, उनको प्यार देना चाहिए। मगर उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और उसे उसके कर्मों का फल आज मिल गया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, उधर सुकन्या अपने पति के साथ में सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगी। फिर कुछ समय गुजरने के बाद में सुकन्या को एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र की प्राप्ति के बाद सुकन्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह भगवान का शुक्रिया करने लगी। उधर सेठ के बड़े बेटे की बहू, जो हमेशा सुकन्या को पुत्र को लेकर ताने मारती रहती थी, अब सुकन्या को पुत्र की प्राप्ति हो गई और उसे धन भी प्राप्त हो गया। उधर सेठ के बड़े बेटे और बहू के दिन गरीबी में गुजरने लगे तो सेठ की बड़ी बहू जाकर के सुकन्या के आगे हाथ जोड़ करके
अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगती है। ये सुकन्या एक बहुत ही दयावान स्त्री थी और बहुत ही मधुर संबंध वाली स्त्री थी, इसलिए वह अपनी जेठानी को माफ कर देती है और वह जो भी सोना लेकर आई थी उसमें से कुछ सोना वह अपनी जेठानी को भी दे देती है। इस प्रकार वह पूरा परिवार अच्छे से जीवन यापन करने लगता है। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी लक्ष्मी, इस प्रकार जब समय धीरे धीरे सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा तो सेठ की बड़ी बहू के पति का निधन हो गया और उसका जो पुत्र था वह अवगुण था, इसलिए उसने सारा धन अवगुणों में बर्बाद कर दिया और सुकन्या को जो पुत्र हुआ था वह बहुत ही गुणवान था। वह अपने जीवन में इतना आगे बढ़ा कि उसने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। और फिर जब सुकन्या और उसकी जेठानी का जीवन समाप्त हुआ तो सुकन्या को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उसकी जेठानी को नरक में स्थान मिला। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी लक्ष्मी, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता। तो समझ लो, संत के द्वारा दिए गए पर्चे के विपरीत जो कार्य करते हैं उनके भाग्य में पुत्र योग नहीं होता। देवी लक्ष्मी, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मौत होती है और कौन सी स्त्री विधवा हो जाती है। तो समझ लो, वह है लालच रूपी गहना जो सेठ की पत्नी ने पहना था और खूब सारा सोना लाने के लालच में कोठा घुस गई और राक्षनी द्वारा नीचे फेंक दिए जाने के कारण सेठ की पत्नी दर्दनाक मौत हो गई। इसलिए लालच रूपी गहना कभी नहीं पहनना चाहिए। लक्ष्मी, अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है। तो वह चरित्र रूपी श्रृंगार, यानी कि चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री। सेठ की छोटी बहू सुकन्या की तरह मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाती है, इसलिए हर विवाहित स्त्री को पतिव्रता और चरित्रवान होना चाहिए। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा और दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।